दोस्तों, मैं चंद्रमणि आज पुनः प्रस्तुत हूँ मैकपाई के नए अंक के साथ। एक व्यक्ति का और साथ ही समाज का भी फैशन सेंस परिलक्षित होता है पेंटिंग्स में, या यूं कहें कि पेंटिंग्स रिफ्लेक्शन होता है सोसाइटी के फैशन मूड का। दोनों क्रिएटिविटी का एक बेहतरीन मीडियम है, यह मानना है हमारे आज के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुप्रिया श्रीवास्तव जी का। डॉक्टर सुप्रिया जी की पेंटिंग्स काफ़ी लोकप्रिय है युवाओं में। जे कॉलेज ऑफ आर्ट्स और जहांगीर आर्ट गैलरी जैसे समकक्ष प्रतिष्ठित संस्थानों में इनके पेंटिंग्स की एग्जीबिशन होती रही है। अन्य शहरों जैसे बनारस, भोपाल में भी इनके पेंटिंग्स की एग्जीबिशन होती रही है। ब्रश के साथ साथ कलम से भी इन्होंने साहित्य के पन्नों को पेंट किया है, उसमें विविध रंग भरे हैं। स्वागत है आपका मैकपाई के इस मंच पर डॉक्टर सुप्रिया श्रीवास्तव मैम। जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैकपाई के पूर्व अंकों को भी देखा। मैं तो इसे डिजिटल मीडिया पे एक पेंटिंग ही समझ रही हूँ। डिजिटल कैनवास पर एक आकर्षक पेंटिंग। मैं तो हतप्रभ हूँ इन युवाओं की क्रिएटिविटी देखकर। यहाँ मैं अभिषेक सर की एक पंक्ति कोट करना चाहूंगी। लेट अस स्प्रेड लव इन द यूनिवर्स। लेट अस स्प्रेड लव इन द यूनिवर्स। क्या ही लाजवाब फिलॉसफी है। दुनिया के सारे क्लेशों से का एक रामबाण समाधान। हाँ, बहुत ही शानदार शब्दों से आपने मैकपाई टीम का हौसला अफजाई किया। लेट अस स्प्रेड लव इन द यूनिवर्स, ये सही बात है। हम अगर इस पर रहें तो समाज के, दुनिया के बहुत से जो कन्फ्लिक्ट हैं वो खत्म हो जाएंगे। जी। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैकपाई के ट्रेडिशन के अनुसार आपसे अनुरोध है कि मैगजीन के कवर पेज दर्शकों को दिखाते हुए नवंबर अंक को रिलीज करें। आ, जी, मैंने शुरू से ही बताया कि ये मैगजीन एक पेंटिंग है डिजिटल मीडिया पर। सारी पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स अपने आप में आर्ट का एक स्पेसिमेन है, एक शानदार नमूना। इन फोटोग्राफ्स को देखकर मैं स्वयं ही इंस्पायर्ड हो रही हूँ। और सच बताऊं तो इस मैगजीन के कुछ शेड्स को अपनी आगामी पेंटिंग में उकेरने की कोशिश भी करूंगी। सही कहा। कला कला को देखकर और भी समृद्ध होती है, परिष्कृत होती है। जी। और फैशन डिजाइनिंग को तो पेंटिंग से आइसोलेट किया ही नहीं जा सकता। एक डिजाइनर की और एक पेंटिंग आर्टिस्ट की सोच प्रक्रिया में काफी समानता होती है। दोनों अपनी अपनी तरह एक नया संसार रचते हैं। एक डिजाइनर मूल रूप में एक पेंटिंग आर्टिस्ट ही होता है, और इसी तरह एक पेंटिंग आर्टिस्ट भी एक डिजाइनर होता है। वाह, आपने एक डिजाइनर और एक पेंटिंग कलाकार की सोच प्रक्रिया यानी थॉट प्रोसेस में समानता देखी। इसके अलावा इनके बीच और क्या-क्या कॉमन फैक्टर्स हैं? अ, जी, डिजाइनर्स वर्ड और पेंटिंग की दुनिया का गहरा रिश्ता प्रकृति से भी है। आप प्रकृति से दूर रहकर स्थायी तौर पर कला, पेंटिंग और डिजाइन नहीं दे सकते। डिजाइनर्स भी अपने डिजाइन में, अपने क्रिएशन में स्थायित्व देखें, एटर्निटी। फिर मेरे लिए अभिव्यक्ति का एक माध्यम है पेंटिंग्स। मैं जो सोचती हूँ वो अपनी पेंटिंग के माध्यम से बताती हूँ। और यही बात डिजाइनर्स के लिए भी है। फैशन डिजाइनिंग डिजाइनर्स की क्रिएटिविटी का प्रतिबिंब होता है और मानवीय मनोभावों की छाप
पड़ती है कला के इन क्षेत्रों में। हाँ, वाह, आपकी बहुत सी बातें फैशन जी डिजाइनिंग और पेंटिंग के कला जी पक्ष के संबंध में थी। जी अब कुछ बातें एक्सक्लूसिवली केवल अपने पेंटिंग्स और अपने विषय में बताएं, जिससे जी हमारे दर्शकों और जी डिजाइनर्स को भी एक इंसाइट मिल सके। जी आ, जी, मेरे लिए अभिव्यक्ति का माध्यम है पेंटिंग। मैं अपनी भावनाओं को उसके माध्यम से अ, लोगों को भेजती हूँ। और मैं अपनी पेंटिंग में एक डिजाइनर के माइंडसेट के साथ इन्वॉल्व हो जाती हूँ और अपनी पेंटिंग्स में जीवन की फिलॉसफी डालने की कोशिश करती हूँ। मेरी पेंटिंग में एक डिजाइनर की क्रिएटिविटी और माइंडसेट ही रिफ्लेक्ट होता है। वाह, मैं एक पॉइंट और बताना चाहूँगा। विश्व हिंदी जी एकेडमी मुंबई के मंच पर भी जी जी आपकी हिंदी कविताओं का आनंद लिया है मैंने। जी जी इस जी संबंध में कुछ प्रकाश डालेंगे? जी आ, मानवीय अनुभूतियों की को पूरी तरह समझने के लिए मैं दूसरी विधाओं में भी हाथ आजमाती रहती हूँ और इसी तरह अपनी क्रिएटिविटी को एक धार भी देती हूँ। मैं हिंदी साहित्य से हूँ तो जाहिर है कि मंचों पर हिंदी कविता पढ़ना भी पसंद करती हूँ और ये आपके ओवरऑल क्रिएटिविटी को परिष्कृत करता है। हाँ, सही कहा। अलग अलग क्षेत्रों में जी हाथ आजमाते रहने से आपका जो जी मेन चीज है, जिस पर आपका फोकस होता है, जी उसमें एडिशन होता चला जाता है। जी जी आपने मानवीय अनुभूति और संवेदना के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर बातें बताई। डिजाइनर्स की दुनिया और पेंटिंग की दुनिया, इनके आपसी कनेक्शन की बातें भी बताई। जी और अब चलते चलते क्या मैसेज देना चाहेंगी एस्पायरिंग डिजाइनर्स को? जी, मेरा सभी के लिए ये मैसेज है कि सीखने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और हमें रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए और हमेशा कुछ नया करते रहें और अपनी क्रिएटिविटी को धार देते रहें। और अंत में युवाओं के लिए चलते चलते चांदनी की शीतलता से कुछ पल लेकर समाज में बिखेर दें। चांदनी की शीतलता से कुछ पल लेकर समाज में बिखेर दे और इस तरह समाज के विकास में भी अपनी भागीदारी दे। कुछ और पंक्तियां आप पढ़ेंगे अपनी कविताओं की? चार जी जी पंक्तियां कम से जी कम। जी 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 जी। ये पंक्तियां सभी महिलाओं को समर्पित हैं। मैं माँ हूँ, मैं माँ हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी हूँ। ये जो मैं सबका दिल रखती हूँ, मैं भी एक प्यारा सा दिल रखती हूँ जिसमें है असंख्य उम्मीदें, सपने, संभावनाएं, अनगिनत सी ख्वाहिशें और सबसे जरूरी मेरा आत्मसम्मान, क्योंकि मैं भी हूँ। वाह, मैं भी हूँ। जी और इस तरह की एक दो पंक्ति और सुनने को मिलेंगी, क्योंकि ये क्या है, कहीं ना जी कहीं जो आर्टिस्ट हैं, जी डिजाइनर्स हैं, जी जी पेंटिंग कलाकार हैं, ये उनके जी लिए भी मायने है इनका, इन शब्दों का। जी जी जी, मुझे लोग तो मोटिवेट करते रहते हैं और मैं लिखती रहती हूँ। तो एक और सुनाती हूँ मैं कविता, सुनिएगा। सुनिएगा मुझे। जी। मैं लिखती हूँ क्योंकि तुम पढ़ते हो। मैं लिखती हूँ क्योंकि तुम पढ़ते हो। कभी कभी सोचती हूँ मैं क्या लिखूं। ये मेरी रगों में बहुत देर तक चलता रहता है, आबाद और अस्थिर सा। और फिर सोच इतनी प्रबल हो उठती है कि उन्हें कागज पर उकेर देती हूँ। और फिर मैं महसूस करती हूँ
कि एक एक शब्द तुमसे होकर गुजरता है, खुद को चुराते हुए, सिसकते हुए और खामोश। और मैं नहीं लिख पाती कुछ भी तुम्हारे लिए। सुनो ना, मैं तो बस लिखती हूँ क्योंकि तुम पढ़ते हो। वाह, बहुत खूबसूरत अनुभूतियों को आपने यहाँ प्रकट किया है। आप पेंटिंग क्रिएट करती हैं जी देखने वालों के लिए, आप लिखती जी हैं किसी को सुनाने के लिए। जी चलिए, इस मंच पर पधारने के लिए, अपनी सोच, अपनी क्रिएटिविटी, मानवीय संवेदनाओं को साझा करने के लिए शुक्रिया मैम। धन्यवाद।